जहां ईडी के अधिकारी योगेंद्र तिवारी और उसके भाई अमरेंद्र से शराब कारोबार के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी रांची के ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। अपने साथ 3 बैग दस्तावेज लेकर भी पहुंचे हैं, जिसके बाद ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। 23 अगस्त को ईडी ने राजधानी रांची समेत राज्य के करीब 33 जगहों पर छापेमारी की थी। दरअसल ईडी को साक्ष्य भी मिला है कि प्रेम प्रकाश की मिलीभगत से योगेंद्र ने 2021 में शराब के थोक कारोबार का ठेका हासिल किया था। इसके लिए सेल कंपनियां बनाई थी। इन कंपनियों के पास पहले कोई कैपिटल नहीं था, लेकिन ठेका हासिल करने के लिए उन कंपनियों के खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए थे। ईडी ने अवैध खनन केस में जब पहली बार प्रेम प्रकाश के यहाँ छापेमारी की थी, तब उसके यहाँ से शराब कारोबार से जुड़े साक्ष्य मिले थे। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां शराब घोटाला मामले में कारोबारी योगेंद्र तिवारी से ईडी की पूछताछ। कई दस्तावेज लेकर ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। योगेंद्र तिवारी 3 बैग दस्तावेज लेकर ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। शराब कारोबार से के संबंध में ईडी पूछताछ कर सकती है। ईडी कार्यालय में योगेंद्र तिवारी से पूछताछ होगी, जिसको लेकर ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं योगेंद्र तिवारी। 3 बैग दस्तावेज लेकर पहुंचे हैं। आपको बता दें, ईडी के अधिकारी योगेंद्र तिवारी और उसके भाई अमरेंद्र से शराब कारोबार के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया है। और सीधे रुक कर लेंगे अपने सहयोगी इमरान का, जो हमारे साथ बने हुए। जी इमरान, ईडी के अधिकारी ने योगेंद्र तिवारी और उसके भाई अमरेंद्र से शराब कारोबार के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया, जहां योगेंद्र तिवारी पहुंच भी चुके हैं और उनके पास दस्तावेज लेकर भी वो पहुंचे। जी इमरान। देखिए, बिल्कुल सोनाली, जिस तरह से अगर पिछले दिनों की बात करें तो लगभग 33 से अधिक लोकेशन पर एक साथ छापेमारी की गई थी। और छापेमारी के दौरान जो योगेंद्र तिवारी के कनेक्शंस के जो लोग थे, उन तमाम लोगों के ठिकानों तक जो है ईडी के जो टीमें हैं, अलग अलग टीमें जो है वो पहुंची थी। रांची से लेकर के देवघर, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, हजारीबाग सहित कई जगहों पर जो ये छापेमारी की गई थी। और उस वक्त योगेंद्र तिवारी के जब रांची स्थित आवास में भी छापेमारी की गई थी, तो उसके बाद से ही इस पूरे मामले में जो जानकारियां हासिल ईडी को करनी थी, वो तमाम जानकारियों को हासिल करने के बाद उसे सम्मन जारी किया गया था। और आज की तारीख में ईडी दफ्तर बुलाया गया था कि शनिवार को अपना पक्ष रखने के लिए ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। तो आज ईडी दफ्तर योगेंद्र तिवारी पहुंचे हैं। उनके पास कई अलग अलग जो दस्तावेज है, बैंक से जुड़े, अन्य चीजों के से जुड़े हुए वो तमाम दस्तावेजों को लेकर के योगेंद्र तिवारी पहुंचे हैं। तो ऐसे में ईडी अब जो है इन दस्तावेजों के आधार पर और जो ईडी को जो दस्तावेज मिले थे, उन तमाम चीजों के आधार पर ही इनसे पूछताछ शुरू की जा रही है और की गई है। क्योंकि जो पूछताछ के क्रम में जो जानकारियां मिल रही हैं कि ईडी की कोशिश है कि जो दस्तावेज योगेंद्र तिवारी की तरफ से मांगे गए थे कि आप अपने बैंक अकाउंट सहित अन्य कई तरह की जो दस्तावेज जो प्राप्त हुए थे, उन तमाम दस्तावेजों का जो सिमिलर कॉपी है, जिनके कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ते हैं, उन तमाम दस्तावेजों को साथ लेकर के पहुंचे। तो 3 अलग अलग बैग में ये तमाम दस्तावेजों को, जिसमें बैंक अकाउंट से जुड़े, जमीन से जुड़े और कई अन्य कारोबार से जुड़े जो दस्तावेज हैं, ये सारे इन तमाम चीजों को लेकर के ये आज ईडी दफ्तर पहुंचे हैं योगेंद्र तिवारी। और यहाँ पर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन देखना होगा कि योगेंद्र तिवारी की यहाँ से मुश्किलें बढ़ती है या फिर वो ईडी को संतुष्ट कर करके देर रात तक वापस लौटते हैं। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों जब शराब के कारोबार में मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई अन्य चीजों के शक के आधार पर जब इस पूरे मामले पर जांच शुरू की गई थी ईडी की तरफ से, तब ये जानकारी मिल रही थी कि योगेंद्र तिवारी मास्टरमाइंड के रूप में इस पूरे मामले में खुल करके सामने आए हैं। और इनके जो ठिकाने में और इनके सीए सहित अन्य तमाम लोगों के जो इनसे व्यापारिक संबंध रखते हैं, उन तमाम लोगों से जो दस्तावेजें बरामद की गई थी, उन्हीं के आधार पर सम्मन के जरिए आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और यह सम्मन के जरिए जिस पूछताछ करनी थी, उसके लिए कई दस्तावेजों की भी मांग ईडी की तरफ से की गई थी। उन तमाम
दस्तावेजों को लेकर के आने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी ईडी दफ्तर जिस तरह से योगेंद्र तिवारी पहुंचे हैं तो उन तमाम दस्तावेजों को जो ईडी है वो अपने पास कब्जे में रखेगी और उनसे लगातार कई राउंड जो है वो पूछताछ किया जाना है। कई चीजें ऐसी भी होगी जिनको दस्तावेज को आधार पे उनको दिखा करके सारी जानकारी हासिल कराई जाएगी कि आखिर इनका मायने और मतलब क्या है, क्योंकि अब तक जो जानकारी मिल रही है ईडी के हाथ वैसे कई दस्तावेज और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स लगे हैं जो इस पूरे बात की पुख्ता करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का खेल हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के पक्ष लेना बेहद जरूरी होता है और अगर योगेंद्र तिवारी ईडी को संतुष्ट कर पाते हैं कि उनको और इस पूरे सिंडिकेट में उनका कोई भी रोल नहीं है और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ियां नहीं है तो कहीं ना कहीं योगेंद्र तिवारी को राहत हो सकती है। नहीं तो आने वाले दिनों में योगेंद्र तिवारी को इस पूरे मामले में जो है वो बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ देखने को मिल सकती है। इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर योगेंद्र तिवारी के साथ आगे क्या कुछ हो पाता है या फिर आने वाले दिनों में फिर से योगेंद्र तिवारी को संबंध देकर के पूछताछ की जाएगी, क्योंकि अभी फौरन ही योगेंद्र तिवारी अपने साथ कई दस्तावेजों को लेकर के ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। ऐसे में शराब सहित कई अन्य मामलों को लेकर के योगेंद्र तिवारी से पूछताछ की जानी है और इस पूछताछ के दौरान कई जानकारियां हासिल ईडी करने की कोशिश कर रही है और ये पूछताछ के दौरान देखना है कि ईडी के सवालों के जवाब में योगेंद्र तिवारी का जवाब जो है वह किस तरह से रहा है और किन किन सवालों के जवाब जो है योगेंद्र तिवारी दे पाए हैं। जी बिल्कुल इमरान, तो देखने वाली बात होगी। पूछताछ के बाद ये तस्वीर साफ होगी कि क्या कुछ रहता है योगेंद्र तिवारी का जवाब और पूछताछ में क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो